दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा बहुत सारी पोस्टें जारी हुई है। ये जो पोस्टें हैं जिनका नोटिफिकेशन है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सीधी भर्ती है, जो कि 2024 वाली भर्ती है। यानी कुछ बैकलॉग जो हैं वो भी इसमें ऐड हुए हैं। तो ये ग्रुप डी की भर्ती है और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें वो 52,453 है। तो जो विद्यार्थी लगातार इंतजार कर रहे थे कि उनको किसी प्रकार से जॉब मिल जाए, वो भी सरकारी नौकरी, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ये शानदार मौका है जो कि ग्रुप डी की ये भर्ती है। विभाग का नाम है प्रशासनिक सुधार। विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए यह भर्ती की जा रही है। भर्ती सेवा नियम उप विधियाँ जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 यथा संशोधित हैं। ये जो विषय नोट दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और इसमें दिए गए निर्देशों को, यानी एक कॉमन सी जो है बात बताई गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब भरें तो उसमें सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान से भरनी है। ऑनलाइन जो आवेदन है उस आवेदन की प्रक्रिया होगी, उसके लिए वेबसाइट दी हुई है http://rssb.rajasthan.gov.in या दूसरा भी दिया हुआ है http://rssb.rajasthan.gov.in पर आधारित रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक का क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो लॉगिन करके आगे की जो रजिस्ट्रेशन के बाद आगे की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए अपने फॉर्म को कंप्लीट फिल करना है। तो यही इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है दोस्तों कि आप किस प्रकार से ये जो ग्रुप डी की भर्ती हैं जो कि राजस्थान राज्य बोर्ड की तरफ से आई है उस पर आप अपने रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर सकते हो। आपका जो शुल्क होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है 600 रुपये। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु यहाँ पे 600 रुपये है, जबकि राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये है और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी यहाँ पे 400 रुपये। तो फॉर्म की फ़ीस दोस्तों ज़रूर ये ज़्यादा है। राजस्थान राज्य बोर्ड को ये थोड़ी फ़ीस कम करनी थी क्योंकि विद्यार्थी इतनी फ़ीस आसानी से पे नहीं करने पाते हैं, तो ज़रूर ये जो है वो कम करनी थी। ये नियमित के लिए दी हुई हैं और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग के लिए भी दी हुई हैं और अलग अलग श्रेणी के हिसाब से दी हुई है। दृष्टिहीन, मूक, बधिर, ये सभी श्रेणियों के लिए दी हुई हैं दोस्तों। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही आपको आगे मूव करना है और उसके बाद ये अपना जो फॉर्म है इसको फिल करें, क्योंकि किसी भी जॉब के लिए आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसको बड़े ही ध्यान से करें, आपको बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये आपके पास उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है, उत्कृष्ट खिलाड़ी किसको मानते हैं वो श्रेणी यहाँ पे दी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है और टूर्नामेंट और चैंपियनशिप का नाम है कि इनमें यदि आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप लोग वहाँ खेलकूद वाली जो भी वैकेंसीज हैं उनके लिए एलिजिबल है। तो ये भी आप ध्यान से देख लें। दिव्यांगजन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं कि किन किन को वहाँ पे लाभ मिलने वाला है जो दिव्यांगजन पर्सन है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए उनके लिए भी विशेष निर्देश दिए हैं। कंप्लीट हिंदी में फॉर्म है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें। राजस्थान के ज़्यादातर जो फॉर्म है वो हिंदी में ही आते हैं। इसका पे मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, यानी वेतनमान भी दिया हुआ है। 7वें वेतनमान के अनुसार आपको पैसा मिलेगा और पे मैट्रिक्स लेवल 1 यानी पे मैट्रिक्स लेवल 1 के आधार पे मिलेगा। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों? 10th पास होनी चाहिए, ध्यान रखें। अन्य योग्यताएं, स्वास्थ्य और चरित्र आपका ठीक हो, ये सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। राष्ट्रीयता दी हुई है, या तो भारत का बंदा हो या नेपाल का, भूटान का या तिब्बत का कोई शरणार्थी हो। और भी दिए हुए हैं जिसमें पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, ये भी दिए हुए हैं। इनके भी अलग अलग क्राइटेरियाज यहाँ पे हैं। आयु की बात करें, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो दोस्तों। आवेदक जो है 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण कर ले और 40 वर्ष का ना हुआ हो। जो अपर एज लिमिट है वो अलग है। ये जो केवल चीज़ है ये है एक लिमिटेशन की 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष और 1 जनवरी 2026 को 40 वर्ष का नहीं होना चाहिए। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग को, सामान्य वर्ग के महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पे 5 साल की छूट दी हुई है। ये अलग आपको छूट है जो 40 साल से ऊपर के बाद में मिलती है। पेंशन जो है वो कर्मचारियों को जो दे पेंशन योजना जो है उसी अनुसार ये लागू रहेगी। तो ये इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान दे लें दोस्तों। पंजीकरण जो आप शुल्क जमा करवाएंगे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए, तो वो आपकी तारीख है 21
मार्च 2025 से शुरू होकर 19 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म रहेंगे। और वहाँ पे आपकी जो फीस है ये भी 21 मार्च 2025 से 19 मार्च 2025 के बीच में आप भर सकते हो। जो परीक्षा का आयोजन होगा वो 18 से 21 सितंबर 2025 को होगा और CBT बेस होगी, यानी कंप्यूटर आधारित यहाँ पे परीक्षा होगी, या टैबलेट आधारित परीक्षा भी हो सकती है जिसका नाम आजकल TBT है। या फिर ये बता रहा है हो सकता है कि ऑफलाइन मोड यानी OMR बेस्ड जो है वो परीक्षा भी हो सकती है। ये प्रवेश पत्र जो हैं ये आपको ऑनलाइन मिलेंगे, किसी भी जो अन्य माध्यम है वो आपका लागू नहीं होगा, यानी डाक द्वारा घर पे भेजी नहीं जाएंगी। और नियुक्ति की जो अयोग्यताएं हैं वो यहाँ पे दी हुई है कि कौन कौन इसके लिए अयोग्य होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कुछ उसी प्रकार से हैं। आवेदन कैसे कर सकते हैं, ये आवेदन की जो ऊपर मैंने प्रोसीजर बताया था वही आवेदन का यहाँ पे प्रोसीजर है, यानी राजस्थान rssb.rajasthan.gov इन पर जा करके अपने फोटोग्राफ, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपने सिग्नेचर, इन सभी चीज़ों को आप लोग रेडी रखें। किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट है जो जैसे BC की सर्टिफिकेट, SC की सर्टिफिकेट है, यानी कैटेगरी की कोई भी सर्टिफिकेट है उसको भी आपको रेडी रखना है। तो ये दोस्तों ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद प्रॉपरली तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई करें। काफ़ी बार जब विद्यार्थी होते हैं कम चीज़ें पढ़ते हैं और गलतियाँ कर देते हैं और बाद में उसमें संशोधन भी नहीं करते और फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा किसी प्रकार से ना करें, अच्छे से इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद ही आगे जाएँ। और ये यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 120 नंबर का पेपर होगा। इंग्लिश के 15 आएंगे, सामान्य ज्ञान के 50 होंगे और सामान्य गणित के 25, यानी 120 नंबर का यहाँ पे टोटल ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होगी एक प्रत्येक उत्तर के लिए। ये देखिए हिंदी में क्या आएगा ये सभी दिया हुआ है, इंग्लिश में क्या आएगा, भूगोल में क्या आएगा, ये सभी चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे। सामान्य विज्ञान में क्या आएगा, यानी जनरल साइंस, मेजर करंट इवेंट्स, कंप्यूटर, मैथ, इन सभी में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये सभी दिए हुए हैं। 5 आपके विकल्प होंगे जिसमें आपको एक सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प नहीं चुनते हो तो ई को जरूर वहाँ पे आपको चुनना होगा। दोस्तों ये सभी गाइडलाइंस हैं इसकी तरफ से, ये बोर्ड की वेबसाइट है जो बार बार पीछे भी रिपीट हुई है। तो ये थी राजस्थान राज्य बोर्ड की तरफ से जो ग्रुप डी की वैकेंसीज है। थैंक यू दोस्तों।